जहाँ तक भूतों की बात, लातों वाली बात है, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये सड़क छाप किसी लुक्के की भाषा हो सकती है। पहले खाना खाया, जब खाना खाने के बाद पैसा देने का नंबर आया कांवड़ियों का, तो उन्होंने कहा इस होटल में तो प्याज है, उसका पूरा होटल तोड़ दिया गया, पूरा तहस नहस कर दिया। तो वो शांत है, अद्भुत है। हाँ, तो ये सब सारी बातों का जवाब ये बीजेपी के राहुल पांडे जी देंगे। क्या कहेंगे? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ जी की ये भाषा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा कैसे हो सकती है? आप देखिए कि जो हमारे कांवरिया भाई निकल रहे हैं, उनके लिए पुलिस वाले पुष्पवर्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो लाते पढ़ रही, क्लिप दोनों बराबर चल रही है, क्लिप बराबर। हम जमीन और रोड घेर के नहीं जाते हैं, कांवड़िया जाती है। सुन लीजिए जब एक देश के उत्तर देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो सकती है, तो हम जैसी जनता की भाषा तो और कड़वी हो सकती है। जो चर्चा सड़कों पर, जो बदतमीजियां सड़कों पर होती थी, वो बदतमीजियां पार्लियामेंट और विधानसभा में होने लगी। उसका जिम्मेदारी देश का जो प्रथम नागरिक है माननीय नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उस भाषा के जिम्मेदार यही लोग हैं। क्योंकि ये लोग जब विधानसभा की ये देश की जनता और प्रदेश की जनता उनसे ये सारी भाषाएं सीख रही हैं। सीख नहीं रही। जब इस देश को जिसको अच्छी बात सिखाने की जिम्मेदारी दी गई है, जब वही ये भाषा बोल रहा है, तो हम तो उन्हीं के अंडर में जी खा रहे हैं, तो हम भी वही बात बोलेंगे। जहाँ तक भूतों की बात, लातों वाली बात है, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये सड़क छाप किसी लुक्के की भाषा हो सकती है। ये लुक्के की भाषा हो सकती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और क्या मुख्यमंत्री की भाषा है? संसदीय भाषा है ये। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब ताजिया और मुहर्रम होता है तो उपद्रव होता है, और दूसरी तरफ कांवड़ बड़ा शांत अद्भुत है। ये भाषा किसकी है? आप एक मुख्यमंत्री होके एक धर्म को दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, और एक देश में, एक प्रदेश में आप डबल कानून की नज़र से आप अपराधियों को सिर्फ एक धर्म के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं। आप सहारनपुर से मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, हजारों लाखों कांवड़िए वहाँ से गुजर रहे हैं। एक बिटिया BLLB की छात्रा एक्टिवा से जा रही, जरा सा छू गया है कांवड़िए को, इतना मारा, दांत टूट गए। एक स्कूली बस जा रही, उसको तोड़ दिया गया, गाड़ियाँ तोड़ दी गई। होटल पहले खाना खाया, जब खाना खाने के बाद पैसा देने का नंबर आया कांवड़ियों का, तो उन्होंने कहा इस होटल में तो प्याज है, उसका पूरा होटल तोड़ दिया गया, पूरा तहस नहस कर दिया। तो वो शांत है, अद्भुत है। हाँ, तो ये सब सारी बातों का जवाब ये बीजेपी के राहुल पांडे जी देंगे। क्या कहेंगे? ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ जी की ये भाषा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा कैसे हो सकती है? क्यों? अगर कोई गलत कर रहा है तो लातों की बात नहीं तो उस बातों से कैसे मानेगा? जब मारना पड़ेगा। बीजेपी के बलात्कारी को क्यों नहीं मारते आप? बीजेपी के बलात्कारी, लोग वही सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांवड़ियों के द्वारा, इन्होंने बताया कि टच कर जा रही है तो वहाँ मार रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये तो कानून को हाथ में ले रहा है। नहीं, देखिए, कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं दिया गया है। तो फिर उनके लिए कहानी योगी जी इसी बात देखिए, उन्होंने कहा कि इसको मैं जांच कर रहा हूँ, जांच में अगर कांवड़िया जो दोषी पाया जाएगा तो तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी। क्यों? ये सहारनपुर से आए हैं, बहुत सारी घटनाएं आए सहारनपुर को पहले सुन लीजिए, या तो पहले बोल लीजिए तो बोलने दीजिए। तो जो भी एक कृत्य हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन साजिश करता है, इसके खिलाफ तुरंत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नफरत फैलाई है कि उसी का आज ये आलम है कि पूरे देश भर में पूरा देश नफरत से वो तो देख ही रहा है, दिख रहा है ना। नफरत फैलाया है कि प्रेम बांटा है, कि सुरक्षा दिया है देश और प्रदेश की जनता को। 14 जीते, 19, 17, 22, 23, 24। सुरक्षा किसको आपने सुरक्षा? कैसे करेंगे नफरत बांट? अगर नफरत बांटते तो हम प्रदेश में होते, सरकार में होते, सरकार से बाहर होते? बता दीजिए आप। सरकार से बाहर न होते, ये सही तो बोल रहे हैं। जनता इनके साथ, जनता हमारे साथ चोरी करके सरकार बनाई, बेईमानी से सरकार बनाई। ईवीएम का कीड़ा नेताजी के दिमाग में ढुक गया ना, वो निकलेगा नहीं। जनता के भी दिमाग। देखिए, पहले राजीव गांधी जी ईवीएम का बैलेट पेपर का विरोध किया। सुन लीजिए, राजीव गांधी जी बैलेट पेपर का विरोध किया करते थे। आज उनका बेटवा और इंडिया गठबंधन ईवीएम का विरोध कर रही है।
क्या है आप में? आपको खुद विश्वास नहीं है, आपको इनको खुद देखिए ना, इनको सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, इनको मीडिया भरोसा है ना इनको जनता भरोसा है। भाई जब तुमको किसी पे भरोसा नहीं तो जनता तुम पे क्या भरोसा करेगी? कभी नहीं भरोसा करेगी। एक जनप्रतिनिधि सांसद निर्वाचित सभ्य सांसद किसी अधिकारी के पास जाता है, उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसको कहा जाता है कि गेट आउट। और कल पीलीभीत में वहाँ एक अधिकारी को ऐसे बीजेपी का जूते थप्पड़ मार रहा है, मुक्के मार रहा है, ये गुंडाई चल रही है। मगर कह दे सरकार थी 2012 प्रतिष्ठित नहीं, प्रतिष्ठित देश के प्रतिष्ठित सांसद। मेरे सुन लीजिए नेताजी, जब आपकी सरकार थी, सांसद को गेट आउट अगर एडीएम कह दे तो ये गलत है। किस बात से कहा होगा वो भी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। इनकी सरकार हुआ करती थी, जो पुलिस प्रशासनिक अफसर थे आजम खान की भैंस ढूंढने जाते थे भैया, वो दिन भूल गए, वो दिन भूल गए। आज भी ढूंढ रहे हैं। अधिकारियों को कान पकड़ के उठा चला कि कुत्ता ढूंढने। सुन लीजिए अधिकारियों से उठक बैठक करवाते थे, ये दिन भूल गए ये लोग। अरे वो आज भी ये लोग दिन भूल गए, ये लोग संस्कार की आप तो घुस के थप्पड़ मार दे रहे हैं। थप्पड़ कौन मारा है जांच कौन मारा थप्पड़ बताइए। कोई अभी दिखाएं आपको। भाजपा नेता ने मारा है, भाजपा नेता नहीं मारा है, भाजपा नेता नहीं, नवीन पाठक हैं, उनके चेलों ने मारा, भरी मीटिंग में मारा वो उनका ही और आदमी था पहले यार। और नवीन पाठक था। राज्य मंत्री गाली दे रहा है, बहन माँ की गाली दे रहा है। सुनो वीडियो। महाराष्ट्र विधानसभा में मारा हो गई, आपने वीडियो देखा? आप बताइए। महाराष्ट्र विधानसभा में मारामारी, जब गुंडे सत्ता में आ जाएंगे, जब गुंडे सत्ता में आ जाएंगे तो यही होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सेकंड में सबसे ज्यादा जूते मारने वाला भी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में, जिसको पूरे भारत के लोगों ने देखा है। तो लाइव मारा भाई, पूरी मीटिंग में मारा। वो मालूम है भारतीय जनता पार्टी किस पोस्ट को ठेस पहुंच गया होगा। भारतीय जनता पार्टी किस पोस्ट में? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो महिला, जो सबसे ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिस महिला ने एक विधायक को छप्पड़ मारा था। पांडे देखिए बीजेपी के बैकफुट पे चले गए, चूंकि काफी लोग हैं, नाराजगी लोगों के बीच है। नहीं, लेकिन एक सवाल हमारा ये है, उन्होंने कहा साफ तौर पे ताजिया का हवाला देते हुए, एक लोग और है बातचीत कर लेते हैं, आपसे भी करते हैं। ताजिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, लेकिन लोग कह रहे हैं कावड़ नहीं दिखता, कावड़िया नहीं दिख रहा, इतना उत्पात मचा रहा है। देखिए ये धर्म का चश्मा 2014 से पहना गया है, क्योंकि लोग कहते हैं देश 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। तो जब अनभक्ति हो जाएगी तो उन्हें कुछ दिखेगा नहीं, ना ताजिया दिखेगा, ना मुसलमानों की नमाज दिखेगी। आप देखिए कि जो हमारे कांवरिया भाई निकल रहे हैं, उनके लिए पुलिस वाले पुष्पवर्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो लाते पढ़ रही, क्लिप दोनों बराबर चल रही है, क्लिप बराबर। हम जमीन और रोड घेर के नहीं जाते हैं, कांवड़िया जाती है। सुन लीजिए कांवड़, सुन लीजिए कांवड़िया जब जाती है आपको रास्ता दिया जाता है, रास्ता बंद नहीं किया जाता है। पूरा रास्ते बंद है, बोलो बैरिकेड है, कोई रास्ता बंद नहीं है, कोई रास्ता बंद नहीं है। सोमवार के दिन सुन लीजिए नेताजी, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। लगा है यही लखनऊ को रास्ता देने काम करता है, रास्ता घेरने काम कांवड़िया नहीं करता है कभी। पुलिस प्रशासन के पास लाते मार रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरा हमारे कांवड़िया भाइयों के साथ लगा है। आप घेर लेते, कह रहे हैं आप घेर लेते, पूरा रोड घेर के एम्बुलेंस तक नहीं जाने देते हैं, मरीज मर जाता है। नहीं ब्लॉक नहीं, मैं तुरंत रास्ता दे रहा हूँ, जो भी एम्बुलेंस आती है एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दिया जाता है। सहारनपुर से है, तुरंत रास्ता दिखाए आपको अभी ये बताएंगे सहारनपुर। अभी मैं सुन लीजिए, अभी मैं बिजनौर गया था, बिजनौर संगठन महामंत्री जी की माता जी के ब्रह्मभोज में मैं वहां देखा कि जो कांवड़िया जिस रास्ते में जा रहे हैं सबको रास्ता दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। मेरठ से आई है। अरे भाई रोड ब्लॉक है अभी। आप रोड देखो, बात सुनो, जब जागरण होता है सड़क पे ही होता है, जब जागरण होता है वो भी सड़क पे ही होता है इनका। हाँ, सड़क को रोक ब्लॉक करके सड़क ब्लॉक करके सड़क पे। अरे दिखाए नेताजी को कुछ समझ सहारनपुर बताइए, सड़कें सावन चल रहा है। मुरादाबाद पांडे जी गए हैं, ये मैं कल ही गया था भाई, कल ही आया हूँ। पांडे